नमस्कार। दिल्ली में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर जो बने, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की कृपा से ही बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक आधे राज्य की चुनावी जीत इतनी बड़ी है कि बीजेपी ने कई राज्यों के अपने चीफ मिनिस्टर्स को न्योता भेज दिया है, कई अभिनेताओं और कारोबारियों को बुलावा भेज दिया है और हजारों लोगों को रामलीला मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है। यानी एक आधे राज्य की चुनावी जीत को एक बड़े इवेंट में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली की चुनावी जीत बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में जश्न की याद नहीं बल्कि चैलेंजेस का सबब हो सकती है। आप कहेंगे कि बीजेपी को 26 साल बाद दिल्ली में जीत मिली है तो इसका जश्न तो होगा ही और होना भी चाहिए। लेकिन देखिए, 26 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हुई है तो जश्न का मौका यकीनन है। और बीजेपी तो जानी जाती है भरपूर तरीके से जोर शोर से इवेंट करने के लिए, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन इस जश्न से एक बात साफ है कि एक आधे राज्य के सीएम के रूप में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को ऐसी चुनौती दे दी थी जिसे बीजेपी हजम नहीं कर पा रही थी। राजधानी दिल्ली में बैठकर केजरीवाल ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया था और एक वक्त तो ऐसा आया था कि उन्होंने खुद को पीएम मोदी के बरक्स रखना खड़ा शुरू कर दिया था। और इस बार भी केजरीवाल की इच्छा तो यही थी कि वो दिल्ली जीत जाएं और विपक्ष की तरफ से पीएम पद के दावेदार बन जाएं। अगर आपने आम आदमी पार्टी पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखी हो जिसे ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था, तो उसमें आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये संकेत देते दिखे थे। खैर, अब मसला केजरीवाल का नहीं, क्योंकि उनकी दुकान दिल्ली में बंद हो चुकी है और अगर पार्टी नहीं संभली तो पूरे देश में दुकान बंद हो सकती है। मामला तो है बीजेपी का, जिसने केजरीवाल को उन्हीं के वादों, दावों और चुनावी जुमलों से मात दी है और यही बात बीजेपी के लिए भविष्य में मुश्किल का सबब बन सकती है। वैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ इस बात से खुश हो सकते हैं कि कोई भी जीत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो एक सियासी झटके में गुम हो जाती है। अरविंद केजरीवाल इसके लेटेस्ट शिकार हैं, जिन्होंने रामलीला मैदान में 2011 में अन्ना आंदोलन के जरिए एक नायक की छवि पाई और फिर डंके की चोट पर पार्टी बनाई। लगातार सीएम रहे 3 बार दिल्ली के, लेकिन फिर उनका गुरूर बोलने लगा कि मोदी जी इस जन्म में उन्हें हरा नहीं पाएंगे। लेकिन जनता ने इसी साल हरा दिया। जन्म तो दूर की बात है, लेकिन केजरीवाल से बहुत पहले जाएं तो जब 1993 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था और विधानसभा बनी थी, तब बीजेपी ने 49 सीटें जीती थी। कांग्रेस उस वक्त सिर्फ 14 सीट जीत पाई थी। लेकिन बीजेपी को 5 साल सरकार चलाने में पसीने छूट गए थे। बीजेपी के दिग्गज नेता मदन लाल खुराना सिर्फ 2 साल 82 दिन चीफ मिनिस्टर रह पाए। उन पर करप्शन के एलिगेशन लगे, कुर्सी छोड़नी पड़ी। फिर जाट नेता साहिब सिंह वर्मा आए, वो 2 साल 200 दिन के करीब सीएम रहे। लेकिन जब पार्टी को लगा कि साहिब सिंह वर्मा भी पार्टी को विधानसभा चुनाव में बचा नहीं पाएंगे, तो दांव खेला गया सुषमा स्वराज पर। वो 52 दिन सीएम रही, लेकिन प्याज की बढ़ती कीमतों ने पार्टी को रुला दिया। यानी बीजेपी जैसी पार्टी को दिल्ली जैसे आधे राज्य में 3 बार चीफ मिनिस्टर बनाने पड़ गए थे। तो इस बार ऐसा नहीं हो सकता, क्या इसकी कोई गारंटी ले सकता है? हाँ, बीजेपी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर आप उस लिहाज से बात करें, नरेंद्र मोदी की छवि बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड है। वैसे बीजेपी के लिए यह जीत क्यों बहुत बड़ी है, इसकी वजह और भी है, और वो ये कि जब 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, नरेंद्र मोदी गुजरात के विकास मॉडल के साथ देश भर में चर्चा में आने लग गए थे और बीजेपी को यही लगा कि अब देश में उनकी लहर चलने वाली है। और अन्ना आंदोलन का सच तो यही है कि वो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आरएसएस का एक मूवमेंट था, जिसने अन्ना और केजरीवाल जैसे लोगों को अपना मोहरा बनाया। कांग्रेस की सरकार पर उस वक्त भ्रष्टाचार के कई दाग थे और देश में गुस्सा उबल रहा था, तो आरएसएस ने उस गुस्से को बीजेपी के पक्ष में भुनाने की अपनी मुहिम के तहत आंदोलन को खूब हवा दी और खाद पानी दिया। बीजेपी को पूरा भरोसा था कि आंदोलन जब खत्म होगा तब तक बीजेपी के पक्ष में हवा बन चुकी होगी। ऐसा हुआ भी, लेकिन दिक्कत यह हो गई कि संघ की ताकत पर खड़े आंदोलन का नायक अचानक ऐलान करने लगा कि वो पार्टी बनाएगा। इंटरेस्टिंग यह भी है कि उस वक्त कांग्रेस के नेता अन्ना एंड टीम को चुनौती दे रहे थे कि वो राजनीतिक दल बनाकर दिखाएं और चुनाव लड़ लें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। केजरीवाल एंड टीम ने चुनौती स्वीकार की और चुनाव लड़ लिया। 2013 में पार्टी को 28 सीटें भी मिल गईं, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो बीजेपी को झटका लग गया, क्योंकि सत्ता तो बीजेपी चाहती थी। ऐसे में कांग्रेस ने केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया और केजरीवाल जिस कांग्रेस पर ना जाने कितने आरोप लगाते थे, उन्होंने उसी का सपोर्ट ले लिया। तो खैर, मसला यह है कि बीजेपी को अन्ना आंदोलन के बाद लगता था कि अब उनकी वापसी दिल्ली में हो जाएगी, लेकिन केजरीवाल ने टंगड़ी मार दी। फिर 2014 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीत लिया, लेकिन तब तक केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं इतनी बलवती हो गई कि वो वाराणसी में
मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने पहुंच गए, हार गए। लेकिन केजरीवाल को लगने लगा कि उनका कद मोदी के बराबर हो चुका है और इसी गलत सोच ने केजरीवाल और मोदी के बीच लड़ाई को अलग मुकाम पर पहुंचा दिया और इसी वजह से दिल्ली और केंद्र के संबंध कभी सामान्य नहीं हो पाए, जिसका नुकसान भोगा है दिल्ली की जनता ने। लेकिन केजरीवाल ने तब तक फ्री बिजली पानी का एक ऐसा मॉडल गढ़ लिया था जो दिल्ली वालों को पहले कभी नहीं मिला था। फिर आम आदमी की छवि, ईमानदार नेता का तमगा, मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली के स्कूलों को आदर्श बनाने का प्रयोग केजरीवाल ने किया और दिल्ली वालों को अपने मोहपाश में बांध लिया। दिल्ली में हर धर्म, जाति, हर वर्ग के लोग हैं जिनकी जिंदगी में कई मुश्किलें भी हैं और उनके लिए फ्री के ये लुभावने ऑफर खासे फायदेमंद थे। तो उन्होंने केंद्र में मोदी को चुनते हुए भी दिल्ली में केजरीवाल पर मोहर लगाई। लेकिन 2025 में मोदी ने केजरीवाल की काट खोज ली और उन्हें उनके ही फ्री वाले हथियार से मात दे दी। केजरीवाल की छवि भी कट्टर ईमानदार वाली जो थी वो दागदार हो चुकी थी। लेकिन मेरा मानना यह है कि दिल्ली वालों ने सिर्फ फ्री वाले ऑफर के आधार पर वोटिंग की है और इस बार उन्हें लगा कि बीजेपी का ऑफर केजरीवाल के ऑफर से ज्यादा दमदार है और नरेंद्र मोदी की छवि ज्यादा विश्वसनीय है उनके लिए। लेकिन क्या यही ऑफर वाली राजनीति अब बीजेपी के लिए मुश्किल बनेगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने दावा करते हुए कहा है कि उनकी गारंटी पूरा होने की गारंटी है, यानी हर वादा हर हाल में पूरा किया जाएगा। जाहिर है वादा पूरा करना अब सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहले चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाना आवश्यक है। इसके अलावा यमुना में प्रदूषण, जल संकट, पर्यावरण के मुद्दे, एयर पॉल्यूशन, डीटीसी के संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने और बेरोजगार बस मार्शल्स की नौकरी बहाली की मांगों का समाधान करना भी जरूरी है। व्यापारियों की समस्याओं का समाधान, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार भी प्राथमिकता में होना चाहिए। तो इन सभी मोर्चों पर बीजेपी की सरकार की परीक्षा होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का भी एक काम है जिसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी की मजबूत पकड़ रही। इसके अलावा बिजली और पानी की आपूर्ति में निरंतरता बने रहे, ये भी चुनौती है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे राष्ट्रीय मुद्दे भी स्थानीय स्तर पर सरकार के लिए कठिनाइयां तो पैदा करते ही हैं। अब इन मुद्दों का कोई मतलब नहीं रहा जिनके जरिए एक जमाने में बीजेपी सत्ता में आई थी, यानी पूर्ण राज्य का मुद्दा जो 1993 में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा था। इस बार तो बीजेपी का दावा यही है कि डबल इंजन की सरकार है, लिहाजा हर वादा पूरा होगा। लेकिन इसके आगे का बड़ा सवाल यह है कि अगर दिल्ली में बीजेपी वादे पूरा नहीं करती तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर वादा पूरा होता है तो बीजेपी शासित दूसरे राज्यों से भी ये मांग उठेगी कि उन्हें भी वो सारे ऑफर दिए जाएं जो दिल्ली की जनता को आप दे रहे हैं। मतलब सीधा है कि आखिर यूपी के, एमपी के, राजस्थान के और बाकी बीजेपी शासित राज्यों के लोगों ने, जनता ने क्या गुनाह किया है, क्या पाप किया है कि उन्हें ये ऑफर्स नहीं मिल पा रहे? आखिर वहां की महिलाएं क्यों नहीं चाहेंगी कि उनके खाते में भी हर महीने फिर 2500 रुपए डाले जाएं? और बीजेपी को हर चुनाव में ये बताना होगा कि आप दिल्ली में दे रहे हो तो बाकी जगह क्यों नहीं दे रहे हो? दूसरी तरफ फ्री वाला ऑफर अब हिट है तो हर पॉलिटिकल पार्टी इस ऑफर के सहारे चुनावी खेल खेलेगी। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत का संकेत बस अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है और अब देखना यही है कि दिल्ली में बीजेपी क्या करती है और अगर वादे पूरे करती है तो फिर बाकी राज्यों के लोग इसे किस तरह से लेंगे, क्योंकि अब मसला किसी एक राज्य के चीफ मिनिस्टर का नहीं है। अब बीजेपी का मतलब मोदी है और मोदी की गारंटी तो आखिरी गारंटी पूरा होने की गारंटी है। तो बीजेपी शासित बाकी राज्यों के लोग फिर इस गारंटी से क्यों महरूम रहे? तो खेल शुरू होता है अब।